ये कहानी आज से 20,000 पहले की है, जहाँ ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया रहता है ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सके। तभी इन लोगों को जंगली भैंसों का झुंड दिखाई दिया और ये देखकर ताऊ ने अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अब ये लोग धीरे धीरे जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका आते ही इन लोगों ने हमला कर दिया। पर तभी उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा पर हमला कर दिया। अब चूंकि केड़ा पहली बार शिकार पर आया होता तो वो डर कर भागने लगता। तभी जंगली भैंसा उसको हवा में उछाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर जंगली भैंसा उसे अपने सिंग में फंसाकर खाई की तरफ भागने लगा। तभी ताऊ ये देख अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंका और वो भाला भैंसे को जा लगा। पर घायल होने के बाद भी वो रुका नहीं और केड़ा को खाई से नीचे फेंक दिया। तो दोस्तों, आप सभी का दी सिनेमा हब में स्वागत है। अब ये कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म की हथियार बना रहे थे। तभी रात केड़ा की माँ ताऊ से बोलती कि आप मेरे बेटे को अभी शिकार पर मत ले जाइए, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसको इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। तभी ताऊ बोलते कि अब सर्दियों के मौसम आने वाले हैं और हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा कबीला भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों के साथ शिकार पर निकल गया और ये सब काफी चलने के बाद पत्थर से बने एक स्मारक के पास पहुंचे, जो इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले में एक रिवाज है, जब कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग पत्थर का एक स्मारक बनाते हैं। यहाँ ताऊ और उनके कबीले के लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात दूसरे कबीलों से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले होते हैं, इसलिए सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और इस सुअर को मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, तो इस सुअर को मरना तो बहुत बड़ी बात थी। ये देख ताऊ काफी निराश हुआ और केड़ा को समझाया कि अगर ऐसे रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। और जब रात हुई तो ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे। लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सबको सावधान रहने की कहा। लेकिन ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कांपा नाम के लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह कांपा के याद में इन लोगों ने एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये लोग घंटों तक चलते ही रह गए, लेकिन आज इन्हें खाने लायक कोई भी शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ केड़ा के हाथ पर उसके पिता ने एक स्टार बनाया और बताया कि जब रात के दौरान इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक प्रकार का नक्शा था, जो अगर कोई शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके घर पहुंच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद ये धीरे धीरे भैंसों के करीब पहुंचे और एक साथ उन पर हमला कर दिए। अब ये कहानी वहीं आ गई जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एक जंगली भैंसे ने केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे बड़ी सी खाई में गिरा दिया। यहाँ कबीले के लोग को लगा कि केड़ा मर चुका होगा, लेकिन जब वो पास जाकर देखे तो केड़ा वहीं एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। पर उससे पहले ये लोग उसे बचा पाते केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे एक चट्टान पर सिर के बल जा गिरा, जिससे ताऊ और बाकी कबीले वालों को लगा कि अब केड़ा मर चुका है। अब अगली सुबह ताऊ और कबीले वाले भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस कबीले की ओर चले गए। तभी एक गिद्ध केड़ा को मरा समझकर उसको खाने ही वाला था, तब तक केड़ा उठा गया और उसका सर तोड़कर उसको नीचे फेंक दिया। अब केड़ा खुद को एक चट्टान पर पाकर काफी घबरा गया और वो चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो ऊपर तो आया, लेकिन यह से अब की रास्ता नहीं था, जिससे वो वहां देर तक लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहां जोरदार बारिश होने लगी। उस मूसलाधार बारिश ने उस खाई को पानी से भर दिया और ये देख केड़ा ने उस पानी में छलांग लगा दी। लेकिन वो पानी में जाते ही बेहोश हो गया और होश आते ही वो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद केड़ा की पैर चलने के हालत में नहीं थे। फिर उसने एक लकड़ी को अपने पैरों से बांधा जिससे वो चल सके। फिर वो वहां से उस चट्टान पर गया। वो बैठा ही था, तभी वहां कुछ भेड़िए आए। केड़ा कुछ सोच पता, लेकिन उन भेड़ियों ने इस पर हमला कर दिया।
अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी एक भेड़िए ने उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। तभी केड़ा ने एक चाकू निकाला और भेड़िए को मारकर उसको नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद सभी भेड़िए चले गए, पर जिसे केड़ा ने मारा था वो वही था। तभी केड़ा नीचे आया और वो भेड़िए को मारने ही वाला था। तभी उसने उसकी आंखों में देखा और उसको उस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसको मारने का मन बदल दिया। हालांकि वो इस भेड़िए को खुला नहीं छोड़ सकता था, उसने इसके मुंह को बांध दिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगा। सारा दिन चलने के बाद वो दोनों एक छोटे से गुफा में पहुंचे। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। तभी भेड़िए ने अपनी मुंह पर लगी रस्सी को खोल दिया। ये देख केड़ा घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसको पानी देने आगे बढ़ा। अब यहाँ इस भेड़िए ने उसको दांत दिखाकर डराना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी केड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश की। अब केड़ा का ये बर्ताव देखकर भेड़िया भी शांत हो गया और पानी पीने लगा। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए के लगे चोट को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम केड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। अब उस रात केड़ा को खाना खाकर काफी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ उसने भेड़िया को भी खाना दिया और वो भी उसे पालतू कुत्ते के जैसे खाने लगा। फिर वो दोनों कई दिनों तक उसी गुफा में रहे। ऐसे ही रात गुजरते हुए और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटू को देखा। ये देख उसे अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब अगली सुबह केड़ा अपने घर के लिए रवाना होता है और वो उस भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने के लिए बोलता है और इतना बोल केड़ा आगे बढ़ने लगता, पर उसके पीछे पीछे भेड़िया भी जाने लगा। तभी केड़ा ने एक लकड़ी फेंक कर मारा, लेकिन भेड़िए ने उसे अपने मुंह में दबाकर उसके पास आ गया। तभी कुछ देर बाद इन दोनों की नजर एक जंगली सुअरों पर पड़ी और ये देख भेड़िया उन पर हमला कर दिया, पर सुअर वहां से भाग निकले। हालांकि इन दोनों में अब गहरी दोस्ती हो गई और केड़ा ने इसका नाम एल्फा रखा। अब उस शाम एल्फा को एक खरगोश दिखा और उसने उस खरगोश का शिकार किया। फिर उस शाम दोनों ने एक जगह खाना खाया और रात गुजारी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक साथ दोनों अपने मंजिल की तरफ बढ़ते गए। अगले कुछ दिनों में केड़ा एल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और अब सर्दियों का मौसम आ गया। सर्दियों में ये इलाका बर्फ की एक चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगी। लेकिन इसके बाद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपने घर की तरफ बढ़ते रहा। इस बर्फीले मौसम में भी ये जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ ही लेते और उसे खाकर जिंदा बचे रहते। अब कुछ देर चलते चलते केड़ा बर्फ के अंदर गिर गया। असल में यहाँ एक छोटा सा लेक था जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। फिर केड़ा ने अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिर केड़ा ने बर्फ को तोड़ लिया और एल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। फिर उसने अपने सारे कपड़े निकाले और आग जलाकर उसने खुद को गर्म किया। इन दोनों ने रात यही गुजारी और अगले दिन अपना सफर कंटिन्यू किया। कुछ देर बाद केड़ा की नजर एक टेंट के बाहर बैठे आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा तो ये आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। इसके बाद वो उसका तीर और धनुष ले लिया और एल्फा को लेकर आगे चल दिया। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। इन दोनों का सामना कुछ जंगली कुत्तों से हुआ। ये उनसे बचकर भागने लगे। फिर ये दोनों एक गुफा के अंदर जा पहुंचे। अब ये लोग उसमें खुद को रिलैक्स फील करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गुफा एक आदमखोर तेंदुए की है। अब ये कुछ सोच पाते तभी एक काला तेंदुआ इनके सामने आ गया और वो देखते ही केड़ा पर हमला कर दिया। लेकिन एल्फा बीच में आकर उससे लड़ने लगा, पर ये तेंदुआ एल्फा पर भारी पड़ रहा था। ये देख केड़ा ने तीर उस तेंदुए पर चला दी और तेंदुआ वहीं गिर पड़ा। इसके बाद केड़ा ने एल्फा के जख्मों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। केड़ा एल्फा का शुक्रगुजार था, क्योंकि एल्फा में उसकी कई बार जान बचाई थी। इसलिए केड़ा एल्फा को अपने घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह इन दोनों ने अपने सफर को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद केड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया जिन्हें हम मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका मतलब ये था ये दोनों अपने मंजिल के काफी करीब थे। ये देख केड़ा काफी खुश था और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन तभी एल्फा नीचे गिर गया, क्योंकि वो अपने जख्मों के चलते काफी कमजोर हो चुका था। ये देख केड़ा समझ गया कि एल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने एल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और एक जगह जाकर उसे दूर से अपना कबीला दिखाई दिया। इतने दिनों बाद केड़ा को अपना कबीला देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो फटाफट अपने कबीले में पहुंचा, जहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर गया। अब जब केड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो उनके पैरों
तले जमीन खिसक गई। यहाँ केड़ा ने ताऊ से कहा किसी भी हालत में एल्फा को जिंदा बचा लें, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद जब केड़ा को होश आई तो वह अपने घर के अंदर मौजूद था और एल्फा भी उसके बगल में लेटा हुआ था। यहाँ उसे पता लगी कि एल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब ये था कि एल्फा एक मादा भेड़िया है। ये जानकर केड़ा उसे अपने गले से लगा लिया और ये कहानी इन्हीं दोनों के साथ खत्म हुई। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए गुड बाय।